आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता का उपदेश। इन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में भी कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रोध को सामान्य स्थिति मानते हो, लेकिन क्रोध में हमारा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता है और कई बार गलत फैसले ले लेता है। यही कारण है कि हमें हमेशा क्रोध नहीं रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में या खाने पीने में। किसी भी चीज में अधिकता घातक सिद्ध होती है, जैसे कि संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता हो। जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, समय बड़ा बलवान है, अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। महाभारत के दौरान जब अर्जुन विचलित थे, उनकी हाथों से शस्त्र नहीं उठ रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को पथ प्रदर्शित करते हुए कहा था कि समय बड़ा बलवान है। तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जब कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा के हवाले कर कर्म करो और परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो ये सोचकर चलो कि एक दिन बीत ही जाएगा। कर्म ही पूजा है, मन से करो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के असली रहस्य के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने कर्म के बारे में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। कर्म को पूरे मन से करना चाहिए और यह सोचकर करना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वह परमात्मा को समर्पित है। गीता उपदेश में अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने की सलाह दी थी। अपने इष्ट, अपने भगवान पर विश्वास रखो। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की बात कही थी। उन्होंने भक्ति को एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया बताया है। भक्ति योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इष्ट पर भरोसा रखते हुए कर्म करने की सलाह दी थी। भक्ति योग में विश्वास को सर्वोपरि रखा गया है, इसलिए भगवान पर विश्वास रखकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस उपदेश का अर्थ यह है कि भविष्य का चिंता किए बिना जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर हम मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य जरूर बेहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी खास काम के सफल होने पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। श्री कृष्ण हमें समझते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहर से ही ये दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन से अंदर से चलयामान होता है तो वह व्यक्ति सबेज झूठा और कपटी होता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर करती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है। परिणामों के डर से अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है।
खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति के अधीन हैं, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। काम, क्रोध व लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो ये 3 अवगुण छोड़ देना चाहिए। ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, वह अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।